अच्छा, प्रभु जी, एक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, एक हाँ ऐसे जी, बोलिए। प्रश्न है ना कि जैसे, हाँ हाँ, अभी कैसे ना कि जैसे बहुत सारे गुरु लोग हैं जो ये सब योग और वो सिखा रहे हैं, तो वो तो घंटों घंटों प्राणायाम करवाते हैं और बैठाते हैं, तभी जाके कभी ध्यान लगे ना लगे। लेकिन जैसे आप बताते हैं कि कुछ करना नहीं है, सत्संग में आना है, तो फिर मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि मैंने यहाँ कुछ करना नहीं है, जब भी हमें मतलब समाधि का अनुभव होगा। और मतलब पुरुषार्थ मतलब समझ नहीं आता गुरु जी कि इसमें काम कैसे होता है पीछे। देखो, टेक्निक समझो। अपने मन से जो भी कुछ करेंगे, साधना या जो भी, उसका फल 0 है। ये सूत्र लिख लेना। दूसरी बात, दूसरों के कहने से, कहीं सुनने से, किसी ग्रंथ में लिखने को पढ़ने से अगर कुछ साधना की है, उसका फल 0 है। दूसरों के कहने में, माया के भीतर जितने भी गुरु है ना, वो सब आ गए। ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये 3 सूत्र जो है आप लिख लेना। ठीक है, पहले जो बता दिया, क्योंकि उस पर चिंतन मनन करोगे तो यही पाओगे कि साधना का फल 0 है। मेडिकल स्टोर में 1 लाख दवाइयां है, अलग अलग प्रकार की, हजारों कंपनियों की। और मेरे पेट में अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, ये मेरी बीमारी है। अब मैं कितना भी कुछ भी कर लूं ना, ये लाख दवाई में से भी कोई श्योर ऐसा नहीं है कि मेरे पेट में जो अपेंडिक्स का दर्द है उसका ऑपरेशन कर पाए। वैसे हजारों पुस्तकें हैं, हजारों गुरु हैं, हजारों प्रकार की साधनाएं हैं, और हजारों प्रकार के ऐसे मान्यताएं भी हैं। लेकिन आपका जन्म मरण का जो रोग है ना, वो इसमें से कोई भी टाल नहीं सकता। इसीलिए ये सारा कुछ करने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हो, या तो फिर उससे नीचे उतर जाते हो, जीवन को नर्क बना रहे हो। अगर मैं मेडिकल में ये जो लाखों दवाइयां हैं उसमें से 8-10 गोलियां खा लेता हूँ, कुछ पढ़ के, फिर कुछ बॉटल उठा के पी लेता हूँ, मैं अपनी हेल्थ और खराब कर रहा हूँ। मुझे वो स्पेशलिस्ट सर्जन चाहिए मेरे ऑपरेशन के लिए, मेरी बीमारी को दूर करने के लिए। जब तक वो नहीं मिलता है, तब तक मेरा काम नहीं होगा। इसीलिए जब तक आपके जीवन में माया से पार के गुरु नहीं आते, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, तब तक यही समझना कि बीमार हो और मेडिकल स्टोर में हो, और जो भी कर रहे हो वो या तो वहां ही रहेगा, या तो फिर उससे नीचे आपको उतारेगा। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु जो माया से हमेशा से पार है, माया में से पार गए हैं ऐसा नहीं है, माया से हमेशा से पार है, वही, केवल वही आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है। और आपकी बीमारी है जन्म मरण का चक्कर। आपके कारण शरीर को खत्म करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना है, ये उनका काम है। और वो एक ही है, केवल एक ही है, 2 4 10 12 15 ऐसा नहीं है। एक एक शब्द को अगर ध्यान से सुना ना,
इसके बाद में कोई सवाल नहीं रहेगा, नहीं तो सवाल आते जाते रहेंगे, है ना। तो जब तक वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष आपके जीवन में नहीं आते ना, तब तक भटकना पक्का है, अनंत काल तक, है ना। दूसरी बात, लाखों दवाइयां है, लेकिन वो जो सर्जन ने लिखा है ना, वो एक ही दवाई से आपका काम होगा, है ना, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। वैसे ही अनंत साधनाओं को करवाने वाले जो गुरु है ना, उससे काम नहीं होगा। वो सारा का सारा आपके लेवल तक का ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, याद रखना। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से हमेशा से पार के हैं, वो सिर्फ आपको इतना ही कहे कि आपको 3 टाइम खाना है, गद्दे पे सोना है, आराम करना है, और ये आपकी साधना होगी। तो इतनी ही आपकी साधना है, बात खत्म हो। क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसे पता है कि इस जीव को क्या देना है, कौन सी साधना देनी। ये जो बीमार व्यक्ति है, उसको कौन सा दवाई देना है। लाख दवाई की जरूरत नहीं है, केवल एक ही दवाई की जरूरत है। इसीलिए हमने आपको कभी भी कुछ भी साधना करने के लिए बोला है क्या, कोई आज्ञा दी है क्या? जिस दिन हमें ऐसा लगेगा तो बताएंगे, है ना। तो एक या दो का ही आवश्यकता है, और कुछ नहीं। और प्रगट की एक आज्ञा का पालन, दूसरी दूसरी यानी इस लोक में, जगत में जो चल रही है ना, वैसी अनंत आज्ञाओं का पालन भी उसके सामने निम्न है। यानी 1 लाख दवाई है, और हजारों लोगों की भीड़ में इकट्ठा कर लेता हूं, जिसमें प्लम्बर है, मैजिशियन है, म्यूजिक बजाने वाले हैं, ढोलक बजाने वाले हैं, भिखारी है ना, लादी टाइल्स लगाने वाले हैं, और न जाने कितने कितने व्यवसाय करने वाले हैं, सीए से लेके लॉयर तक, नेता से लेके मजूर तक, ऐसे हजारों लोग हैं। और वो मुझे सलाह देंगे कि आपके अपेंडिक्स के लिए वो दवा ले लो, वो दवा ले लो, वो दवा ले लो, वो दवा ले लो। आपका कुछ भी भला नहीं होगा, उल्टा आप तत्काल मृत्यु को उपलब्ध होंगे, क्योंकि उसमें से एक भी एक्सपर्ट नहीं। और वो सर्जन आते हैं, उसे पता है इसको इसमें से किस तरह से निकालना है, उसे हजारों लाखों दवाई की जरूरत नहीं है। तो आप जो है जितने हजारों लोगों को सुनते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उसकी वैल्यू क्या है। और सर्जन की एक आज्ञा का पालन, एक ही आज्ञा का पालन, ये दवाई लिखी है, इसको ही लेना है, बात खत्म। वो उच्ची है। दूसरी हजारों लोगों की आज्ञाओं का पालन निम्न है। स्पेशलिस्ट सर्जन की एक आज्ञा का पालन महत्व का है। ऐसे ही इस जगत में अनंत आज्ञाएं हैं, अनंत साधनाएं हैं, अनंत गुरु अनंत आज्ञा करते हैं, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। लेकिन उसका जो स्पेशलिस्ट है, जो जन्म मरण के चक्र को टालने वाला जो स्पेशलिस्ट है, वो एक ही है, दो तीन भी नहीं है, याद रखना, एक ही है, एक ही। वो जब कहता है कि इतना करो, बात खत्म।
लेकिन हमें क्या है, हमें आदत पड़ी है, एक गोली से मेरा ठीक होगा। ये हजारों लाखों लोग जो कह रहे हैं वो क्या झूठ है? यही अज्ञान है और कुछ नहीं। आप समझे? तो दो सिद्धांत आए यहाँ पर, एक्सपर्ट की सुनो, है ना, तो होगा, और जो प्रगट है उसने जो कहा है, बस उससे काम बनेगा, अपने मन से काम नहीं बनेगा, और दूसरे हजारों गुरु से भी काम नहीं बनेगा। तो ये बात है।